अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम CSS को कितनी तरीक़ों से HTML में ला सकते हैं। एक था इनलाइन, इसको हमने एक्सप्लेन किया था, इंटरनल को एक्सप्लेन किया था और फिर एक्सटर्नल को अभी भी मेरे पास एक एक्सटर्नल फाइल मैंने इसके साथ लिंक की है, वही फाइल है और ये इसका CSS है। इसको मैं हटा देता हूँ। ये इसका CSS फाइल है। इस CSS फाइल को मैंने इस HTML के साथ लिंक किया है। अब हम दो ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसके बाद हम और भी कोडिंग करेंगे इंशाल्लाह। वो दो जो चीज़ें हैं वो है ID और क्लास। अब ID और क्लास क्या होता है, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में किया था, अगर आपको याद हो, मैंने P पर कलर अप्लाई किया था, तो रेड कलर मैंने अप्लाई किया और जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो जहाँ पर भी P था, आप देख सकते हैं ये जहाँ पर भी P है तो वो सारा कुछ रेड हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो स्पेसिफिक हो वो रेड हो, जिसको मैं चाहता हूँ, और जिसको मैं नहीं चाहता वो रेड ना हो। तो इसके लिए फिर हम ID और क्लास यूज़ करते हैं। अब ID और क्लास में हम फ़र्क जानेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि ID और क्लास यहाँ पर हम किस तरह देंगे। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ को मुझे अलग अलग चीज़ें चाहिए और इस पैराग्राफ को मुझे अलग अलग चीज़ें या किसी और चीज़ पर, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और लिखूँगा ID। अब ID और क्लास में मेन फ़र्क मैं आपको बताऊँगा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के बाद। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जांपल, मैंने एक नाम दिया, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, P1। मैंने इसको नाम दिया ID और P1। अब इस ID को मैं CSS में किस तरह कॉल करूँगा। मैं CSS में आऊँगा, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर इस ID के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, वो है हैश, ये वाला साइन। जहाँ पर भी आप ये वाला साइन देखिए तो इसका मतलब ये है कि ये ID है, और जो नाम मैंने दिया था ये वाला P1, ये मैं दूँगा अगर इसको टारगेट करना है तो P1। और इसके लिए अब जो भी मैं लिखूँगा, यहाँ पर जो भी कोड लिखूँगा तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अप्लाई होगा जहाँ पर P1 ID होगी। ये स्पेसिफिक के लिए तो मैं यहाँ पर कलर अप्लाई करूँगा और वो भी रेड। रिफ़्रेश करूँगा और यहाँ पर देखिए ये इस पर रेड कलर आ चुका है और इस पर नहीं है, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक दी है। अगर मैं ये ID इस पर भी अप्लाई करूँ, ये ID यहाँ पर भी अप्लाई करूँ P1 और मैं सेव कर लूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये रेड होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके लिए कोई P2 वाला ID बनाऊँ, मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है अभी। यहाँ पर मैंने इसको एक अलग ID दी P2। यहाँ पर मैं आऊँगा, इसके लिए अलग कोड करूँगा, इसके बाद हैश लिखूँगा और P2 को टारगेट करूँगा और P2 की कलर में चेंज कर लेता हूँ। फिलहाल तो हम यही कहते रहे, आगे हम देखेंगे कि हम किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ ग्रीन और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये भी पैराग्राफ है, दोनों ही पैराग्राफ है, लेकिन मैंने इसको अलग कलर दिया है और इसको अलग टारगेट किया है, यानी इसको अलग कलर दिया है। तो देख सकते हैं ये है ID की कमाल। इसी तरह क्लास भी है। अब ID और क्लास में क्या फ़र्क है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कोई और पैराग्राफ बना लेता हूँ और इसको मैं दिस इज द क्लास पैराग्राफ, इससे ये एक है। अब क्लास और ID में क्या फ़र्क है, ID को हम एक पेज में कई मरतबा यूज़ कर सकते हैं और जिस तरह क्लास में भी, लेकिन अगर मैंने ये ID मिसाल के तौर पर P1 मैं इस पेज में इस्तेमाल कर सकता हूँ कई बार, लेकिन अगर मैं इस ID को अगर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और दूसरे पेज में यूज़ करूँगा तो वहाँ पर ये ID काम नहीं करेगा। इसलिए उसके बाद जब हम क्या करेंगे, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी इस्तेमाल हो और भी पेजेस में इस्तेमाल हो, तो इसके लिए हम फिर लेते हैं क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा यूज़फुल भी है। उसको हम किस तरह करते हैं, अगर मैं इसको क्लास दे देता हूँ इस पैराग्राफ को, और क्या लिखूँगा, क्लास इक्वल, जिस तरह हम ID लिखते हैं, और यहाँ पर जो भी आप लिखे C1 में मैंने दिया इसको नाम।
अब मैंने जिस तरह बताया कि क्लास को हम मल्टीपल पेजेस में इस्तेमाल कर सकते हैं और आईडी को हम एक ही पेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, यही इसका डिफरेंस है। और ये एक यूनिकनेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो क्लास है ये मल्टीपल चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब क्लास को हम CSS में किस तरह डिफाइन करेंगे, तो जो जिस तरह आईडी के लिए हैश था, अब यहाँ पर जो है डॉट है क्लास के लिए, और C1 उसका नाम था। और जैसे मैं इसको कलर दे देता हूँ, लेट्स से ये लो। अब ये डॉट जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है वो C1 क्लास को रिप्रेजेंट करे, जो मैंने यहाँ पर बनाया। डॉट जो होता है क्लास के लिए और हैश जो होता है आईडी के लिए। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तीसरा फ्रेम आ चुका है। यहाँ पर देखिए ये इसका येलो कलर है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कर लिया। यहाँ पर देखिए अब ये क्लास वाला है। मैंने आपको फ़र्क भी बताया कि आईडी और क्लास में क्या फ़र्क है। आईडी को हम एक ही पेज में कई मरतबा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आईडी को हम जब हमने एक ही पेज में यूज़ किया तो फिर वो दूसरी पेज में हम जब यूज़ करेंगे वो वहाँ पर काम नहीं करेगा। तब हमें एक ज़रूरत पड़ती है क्लास की, और फिर हम क्लास मल्टीपल के लिए इस्तेमाल कर सकते, चाहे वो एक पेज के अंदर कई मरतबा हो और चाहे वो पेज के बाहर कई मरतबा हो, तो हम उसको यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आईडी और क्लास ही यहाँ पर नहीं, बल्कि जो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे jQuery और बूटस्ट्रैप में और जावास्क्रिप्ट में, तो वहाँ पर भी आईडी और क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में।